तो हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस, डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं, लेक्चर नंबर फिफ्थ की ओर। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी के बारे में बताया था, कुछ बेसिक, और उसके बाद मैंने आपको बल्क मॉडल्स को बताया था। तो चलिए हम लोग आगे देख ले हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है? तो कंप्रेसिबिलिटी है वो एक रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स का एक रेसिप्रोकल है, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो रेसिप्रोकल किसका है? रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी। जैसे कि मैंने बताया था कि किसका रेसिप्रोकल है, तो बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी का रेसिप्रोकल है 1/k और 1/r मीन्स रिजिडिटी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, जब हम क्या है रिजिडिटी को इंक्रीज करेंगे तब मेरा क्या होगा कि बल्क मॉडुलस उस समय डिक्रीज करेगा। जब हम रिजिडिटी को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि मेरा बल्क मॉडुलस डिक्रीज करेगा। तो आगे देखते हैं इसका रिलेशन क्या होता है। बल्क मॉडुलस ये कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/, बल्क मॉडुलस होता है। तो हमें पता है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो होता है बल्क मॉडुलस की चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय चेंज इन प्रेशर मीन्स dV बाई वी बाई डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी इंटू रो बाई डी पी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी पी बाई रो इंटू डी पी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या होगा इसका? मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर होता है। और उसका जो यूनिट होता है उसको हम पास्कल में बोलते हैं। तो इसका यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं? मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं पास्कल इनवर्स। तो चलिए हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। तो करते हैं हम लोग डायमेंशन देखते हैं बल्क मॉडल कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन देखते हैं। तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मीटर का होता है L स्क्वायर और न्यूटन का होता है MLT-2। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा, एक से कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा M-1 L-1 और T-2। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो डायमेंशन फार्मूला का ये किसका होगा? M-1 L-1 T-2। ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसका हम लोग विस्कोसिटी होता क्या। तो विस्कोसिटी कह सकते हैं कि एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करता है, मीन्स फ्लो करने से रोकता है, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। चलिए हम लोग डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो व्हेन अ फ्लूइड लेयर आर रिलेटिव मोशन, the resistance to flow of one layer to adjacent layer is known as viscosity। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक क्या है, एक ये फ्लूइड लेयर है जो कि रिलेटिव मोशन में रहता है और वो रजिस्ट करता है ए वन लेयर टू अनदर एडजेसेंट लेयर को क्या करता है? रजिस्ट करता है, मीन्स एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी बोलेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसका विस्कोसिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंट। विस्कोसिटी क्यों होता है? विस्कोसिटी किसके कारण होता है? विस्कोसिटी होता है ड्यू टू कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंट के कारण होता है। सेकेंड देख लेते हैं, विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेजन इन केस ऑफ लिक्विड बट इन विस्कोसिटी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंट इन केस ऑफ गैस। कहने का मतलब कि किसमें लिक्विड के केस में क्या होता है, वो ड्यू किसके कारण होता है? कोहेजन के कारण होता है। बट इन केस ऑफ गैस में किसके कारण होता है? तो इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लिक्विड किसके कारण होता है? तो ड्यू टू कोहेजन के कारण होता है, और जो गैस होता है वो ड्यू टू मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण होता है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।